हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टी विथ नीरज सर चैनल पे। मैं रवि सर। मैं आपको पढ़ा रहा था कंप्यूटर, और कंप्यूटर में अभी तक जो पढ़ा है हमने उसकी विशेषताएं पढ़ ली थी और कंप्यूटर का इतिहास पढ़ लिया था। एक बार पुनः उसको हम रिवीजन करते हैं, साथ में देख लीजिएगा। कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो उसको हम एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। आप देख लीजिए। हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास। कंप्यूटर का इतिहास, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था अबेकस। सबसे पहले पढ़ा था अबेकस। हमने आपको बताया था अबेकस के बारे में। जो अबेकस है यह दुनिया का प्रथम गणना यंत्र यह दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। यह दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। अबेकस का यूज हमने बताया था। अबेकस का यूज, या हम कह लें प्रयोग आंकिक गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। यह एक लकड़ी के फ्रेम के आकार का होता था, जिसमें तारों के समांतर क्रम में, इसमें जो तार लगे होते थे वो समांतर क्रम में लगे हुए थे। तारों के समांतर क्रम में पिरोए हुए मोतियों के आधार पर गणना की जाती थी। मोतियों के आधार पर गणना की जाती थी।
अब इसका जो है स्ट्रक्चर हमने बताया था कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता था, मतलब इसका जो है यह एक लकड़ी के फ्रेम के आकार का बना होता था। और कैसा था स्ट्रक्चर हमने बताया था कि इसमें जो आपने देखा होगा आजकल के जो स्कूल हैं उससे बच्चों के खिलौने जो होते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हमने बताया था। इसमें समांतर क्रम में ये जो तार पड़े होते थे, इन तारों में क्या होते हैं, मोती पिरोए होते थे। और इन मोती जो पिरोए होते थे, इन्हीं मोतियों के आधार पर जो है इस यंत्र से गणना की जाती थी। इस तरीके से क्या होते थे, मोती पिरोए होते थे, इन्हीं के आधार पर गणना की जाती थी। ठीक है, इन्हीं के आधार पर गणना की जाती थी, इन्हीं के आधार पर गणना की जाती है। एक बार मैं फिर से इसको रिवीजन कर रहे हैं, आप देख लीजिए, जो कुछ छूटा होगा मैं करवा दूंगा। ठीक है, इस अबेकस का जो है, इस अबेकस का आविष्कार सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहले इस अबेकस का जो है आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था। चीन में हुआ था, चीन में हुआ था। किस सन में हुआ था ये भी जरा देखिएगा। इसका चीन में हुआ था 3000 बीसी से 2000 बीसी पूर्व, ईस्वी पूर्व बीसी में हुआ, ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका आविष्कार का श्रेय जो है, अगर हम कहें किसको जाता है श्रेय, टिम क्रेनमर को जाता है, टिम क्रेनमर को जाता है। जो अबेकस था यह एक ग्रीक भाषा का शब्द था। अबेकस को एक ग्रीक शब्द अबेक्स से लिया गया है। इसका उपयोग बच्चे खिलौनों के रूप में भी करते हैं। देखा होगा स्कूलों में जो है इसका उपयोग किया जाता है। हाँ, चाइना में खिलौने के रूप में करते हैं। अंधे व्यक्तियों के द्वारा भी इसकी गणना की जाती थी। तो अबेकस के बारे में ये कुछ पॉइंट है, देख लीजिए मुझसे।
हमने बताया है यह दुनिया का प्रथम गणना यंत्र था। अबेकस का यूज यानी प्रयोग आंकिक गणनाओं को करने के लिए किया जाता था। यह एक लकड़ी के फ्रेम के आकार का होता था जिसमें तारों के समांतर क्रम में पिरोए हुए मोतियों के आधार पर गणना की जाती थी। इसमें जो गणना की जाती थी, इसमें जो तार होते थे ये हमने बना दिया। यहाँ पर जो तार लगे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से तारों के मतलब तार में जो मोती पिरोए होते थे इसी के आधार पर गणना की जाती थी। ठीक। अबेस्कस का अगर हम देखें कि आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ, अबेस्कस का मतलब जो है सबसे पहले आविष्कार चीन में हुआ। पूर्व मध्य में अगर देखा जाए तो जापान है। जापान में इसको किस नाम से जाना जाता था वो भी देख लो। जापान 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 में इसे जापान में इसे सारोवान के नाम से भी जाना जाता था। सारोवान के नाम से भी जाना जाता था। कहाँ? जापान में। तो सारोवान के नाम से भी इसे जापान में जाना जाता था। तो ये चीज हमने पहले पढ़ा था, आपको बताया था। उसके बाद जो है अगला देखिएगा, इसके बाद 500 से 600 ईसा पूर्व और डेवलप हुआ चीजें। उसके बाद 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाई गई जिसका यूज चीजों को जोड़ने, घटाने, दशमलव संख्याओं को गुणा करने में किया जाता था। अच्छा, इसका आविष्कार किया नेपियर बोन्स था। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड के जॉन नेपियर ने एक यंत्र बनाया जिसे नेपियर बोन्स कहा जाता था। जिसे नेपियर बोन्स कहा गया। इसे नेपियर बोन्स कहा गया। यह एक कैलकुलेटिंग मशीन थी। यह कैलकुलेटिंग मशीन थी जो जोड़ घटाव व दशमलव की संख्याओं
दशमलव की संख्याओं दशमलव की संख्याओं दशमलव की संख्याओं की गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी प्रयोग में लाई जाती थी तो हमने बताया 1600 अबेकस के बाद 1617 ईस्वी में नेपियर बोन्स एक यंत्र बनाया गया। इसका आविष्कार स्कॉटलैंड निवासी जॉन नेपियर ने किया। यह एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जो जोड़ घटाव व दशमलव की संख्याओं की गणना करने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। ठीक, तो हमने नेपियर बोन्स एक यंत्र था जिसका उपयोग जोड़ घटाव और दशमलव की संख्याओं की गणना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। उसके बाद और आविष्कार हुआ उसके बाद 1642 से 45 के बीच में एक फ्रांस निवासी ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन को बनाया। अब पास्कलाइन क्या होता देखिएगा जरा। पास्कलाइन यह ब्लेज पास्कल ने यह विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे पास्कलाइन कहा गया। इसका उपयोग संख्याओं के जोड़ घटाव को करने में किया जाता था। इसका उपयोग जोड़ घटाव करने में किया जाता था। 1602 नहीं 1642 लिखा हुआ है। 1642 से 1645 इससे एडिंग यानी विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर अगर हम कहें किसने बनाया था तो ब्लेज पास्कल ने विश्व का पहला
पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था। इसे एडिंग मशीन भी कहते थे। क्यों एडिंग मशीन कहा जाता था? क्योंकि यह जो है जोड़ घटाव के लिए प्रयोग किया जाता था, यानी जोड़ और घटाव करने के लिए किसका यूज किया जाता था? एडिंग मशीन के रूप में भी इसका मतलब जो है इसका नाम दिया गया। तो किस लिए इसको एडिंग मशीन दिया? क्योंकि इसके जोड़ घटाव इससे किया जाता था। ठीक, तो हमने ये भी बताया था आपको कि 1642 से 1645 के बीच में फ्रांस निवासी ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन को बनाया। मतलब यह विश्व का पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था जिसे पास्कलाइन कहा गया। इसका उपयोग संख्याओं के जोड़ घटाव को करने में किया जाता था। इसे एडिंग मशीन भी कहते थे। उसके बाद हमने आपको बताया था, देखिएगा, और कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास हुआ। फिर 1800, अगर हम बात करें 1820 की, 1820 की, तो 1820 ईस्वी में डिफरेंस इंजन एक अंग्रेज गणितज्ञ थे। 1820 ईस्वी में एक डिफरेंस इंजन बना, जिसके एक अंग्रेज गणितज्ञ थे जिनका नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिनका नाम चार्ल्स बेबेज। इसका नाम चार्ल्स बेबेज। इसका नाम क्या था? चार्ल्स बेबेज था। इन्होंने 1820 ईस्वी में क्या किया? डिफरेंस इंजन बनाया। जो डिफरेंस इंजन क्या बनाया? जो 1822 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। यह डिफरेंस इंजन क्या हुआ? असफल हो गया। असफल हो गया। इन्होंने हार नहीं मानी। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। उसके बाद इन्होंने एक एनालिटिकल, जो डिफरेंस इंजन का ही एक वास्तविक रूप था, एनालिटिकल इंजन बनाया, जो डिफरेंस इंजन का वास्तविक रूप था।
कुछ टेक्निकल इशू आ गया है। थोड़ा मिनट वेट करिए थोड़ा। नहीं, इन्होंने जो डिफरेंस बनाया वो क्या हुआ, असफल हो गया। इसी का उसके बाद क्या किया, एनालिटिकल इंजन बनाया, जो डिफरेंस इंजन का वास्तविक रूप था। जो डिफरेंस इंजन का ही क्या था, वास्तविक रूप था। वास्तविक रूप था। ये जो एनालिटिकल इंजन जो था, ये किस सन में बनाया गया था, 1833 ईस्वी में एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था, चार्ल्स बेबेज ने। ये भी ध्यान रखना, चार्ल्स बेबेज ने ही इसको बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने। यह जो था एनालिटिकल इंजन जो था, जो इनपुट यानी किस पे काम करता था, प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से क्या होती है, इसमें कोडिंग या हम कह सकते हैं प्रोग्रामिंग होती थी। चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन इंजन बनाया, यह इनपुट के आधार पर कार्य करता था। इनपुट के आधार पर कार्य करता था। इनपुट के आधार पर कार्य करता था। इनपुट के आधार पे कार्य करता था। यह प्रथम प्रोग्रामिंग कंप्यूटर था। इसमें जो प्रोग्रामिंग का जो काम किया था, नाम सुने होंगे, एडा, एक महिला का नाम था एडा अंगस्टा। देखिएगा, एडा अंगस्टा, क्या नाम था, एडा अंगस्टा। एडा अंगस्टा ने
डिफरेंस एडागस्टा ने एनालिटिकल इंजन की एनालिटिकल इंजन की प्रोग्रामिंग की थी, प्रोग्रामिंग की थी। इसलिए इन्हें विश्व की पहली, या हम कह सकते हैं प्रथम प्रोग्रामर महिला व प्रथम, इसलिए इन्हें विश्व की पहली या प्रथम प्रोग्रामर महिला और बाइनरी प्रणाली की आविष्कारक के रूप में जाना गया। मतलब इन्होंने क्या किया था, जो एनालिटिकल कंप्यूटर बना उसमें प्रोग्रामिंग का काम किसने किया था, एडागस्टा ने किया था। इसीलिए इनको मतलब जो है एक अवधि देने के लिए कह दिया गया, ये विश्व की प्रथम महिला जो है क्या हो प्रोग्रामर। और इन्होंने बाइनरी प्रणाली पद्धति को भी कौन दिया था, एडागस्टा ने दिया था। ठीक, अभी हम बाइनरी संख्या जो होती है वो कैसे निकाली जाती है, बाइनरी संख्या अभी आपको निकाल के हम बताएंगे। ये जो कंप्यूटर बना है एनालिटिकल कंप्यूटर, यह विश्व का प्रथम कंप्यूटर था, विश्व का प्रथम कंप्यूटर था। इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का पिता, किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को। इसीलिए क्या कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, या फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। कंप्यूटर के बारे में हमने बता दिया था। कंप्यूटर शब्द जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है। इसका यूज जो है चीजों की गणना करने के लिए किया जाता है। इसको हिंदी में संगणक कहा जाता है। उसके बाद और आगे अगर हम बात करें, आगे आविष्कार हुआ, उसके बाद हर्मन 1890 ईस्वी में हर्मन होलार्थ ने एक टेबलेटिंग मशीन का आविष्कार किया।
हरमन होलार्थ ने क्या किया था, टेबुलेटिंग मशीन सिंह का आविष्कार किया। और इन्होंने क्या किया था, पंच कार्ड का प्रयोग किया और वह आविष्कार किया। टेबुलेटिंग मशीन का आविष्कार किया और पंच कार्ड का आविष्कार किया। इसीलिए बोला जाता है फादर ऑफ पंच कार्ड को, फादर ऑफ पंच कार्ड किसे कहा जाता है, हरमन होलार्थ को पंच कार्ड का आविष्कारक कहा जाता है। टेबुलेटिंग मशीन का यूज कहां पर किया जाता था, चीजों की गणना करने के लिए। सबसे पहले 1890 ईस्वी में, देखो सबसे पहले 1890 ईस्वी में अमेरिका में यानी यूएसए में जनगणना करने के लिए इसका उपयोग किया गया। किसका, टेबुलेटिंग मशीन का सबसे पहले यूएसए में 1890 ईस्वी में, इसका आविष्कार भी 1890 में हुआ था। 1890 में ही इसका जो है यूज किया गया था जनगणना करने के लिए। और 1896 ईस्वी में एक कंपनी का निर्माण हुआ जो पंच कार्ड निर्माण करने का काम करते थे, करती थी। इसलिए पंच कार्ड का जनक या पिता हरमन होलार्थ को माना जाता है। यह कंपनी आगे चलकर कंपनी 1924 ईस्वी में IBM के नाम से जानी गई। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, जरा देखिएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से जाना गया। 1930, इसके बाद क्या हुआ, 1930
1930 और आविष्कार हुए 1930 में एक डिफरेंशियल एनालाइजर डिफरेंशियल एनालाइजर डिफरेंशियल एनालाइजर को ए वेन्यूअर बुश ने बनाया था जो आज के एनालॉग कंप्यूटर की तरह कार्य करता था। उसके बाद अगर हम डिफरेंशियल एनालाइजर का वेन्यूअर बुश ने इसको बनाया था। आजकल के एनालॉग जितने भी कंप्यूटर हैं इसी प्रकार करते हैं। आगे देखिए और आविष्कार हुए 1939 ईस्वी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय प्लस IBM यानी कि और IBM हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो शिक्षक थे और यहाँ जो स्टूडेंट थे, मतलब जो यहाँ पर शिक्षक और IBM कंपनी ने मिलकर एक इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। यह विश्व का पहला विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था जो 1944 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इसी का नाम मार्क फर्स्ट पड़ा। जो विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था इसी का नाम क्या, मार्क फर्स्ट पड़ा। उसके बाद और कंप्यूटर के क्षेत्र में डेवलप हुआ, फिर बना हमारा ENIAC। ये ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। यह विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। इसका जो है आविष्कार 1946 ईस्वी में किया गया एक साइंटिस्ट थे एपी एकर्ट और जॉन मॉजली ने इसका क्या किया था, आविष्कार किया था। इसका आकार बहुत बड़ा था। इसका आकार बहुत बड़ा था, एक कमरे के आकार का। इसका जो एक था, एक कमरे के आकार का था। यहीं से कंप्यूटर में क्या हुई थी, एक क्रांति हुई। और उसके बाद EDSAC ये किस पर आधारित था, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट क्या काम करता था। इसका फुल फॉर्म क्या था, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ये इसका क्या था, फुल फॉर्म था। इसका आविष्कार कब हुआ, 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में यह प्रथम कंप्यूटर था जो सूचनाओं यानी डाटा, सूचनाओं और निर्देशों यानी निर्देशों में संग्रहित करने सक्षम था। यानी EDSAC जो था
ये किस बिहाफ पे काम कर रहा था? स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट था क्या? इसको 1945 में जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था। उसके बाद यूनिवैक फर्स्ट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका आविष्कार 1953 ईस्वी में हुआ। 1953 ईस्वी में हुआ। इसमें प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित थे। इसमें प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित थे। यह प्रथम कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप में उपलब्ध था। तो ये हमने आपको उस दिन पढ़ाया था कंप्यूटर के इतिहास। हमने इसको पूरा रिकॉल फिर से एक बार कर दिया है, देख लीजिएगा। ये पूरा हमने आपको फिर से एक बार पुनः पढ़ा दिया है। ये अब एक से हमने स्टार्ट किया है पूरा। आपको ये कंप्यूटर का इतिहास था। यहां से ये कंप्यूटर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को पढ़ने के बाद मैं आपको जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रयोग देखेंगे। उसके बाद फंक्शन ऑफ कंप्यूटर ये पढ़ेंगे। उसके बाद जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो इन्हीं टॉपिकों पे होगी। यूज ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के प्रयोग, कंप्यूटर के कार्य, और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कौन है, द्वितीय पीढ़ी के, तृतीय पीढ़ी के, चतुर्थ पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।